हेलो दोस्तों, आप सभी का सॉल्यूशन मैथ में स्वागत है। आज आप सभी के साथ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पे बात करना है। दोस्तों, आप मैथ में 100 का 100% मार्क कैसे ला सकते हैं। दोस्तों, इसमें आप एक रणनीति बना के यदि चलते हैं तो 100 का 100% मार्क मेरी गारंटी है कि आ सकता है। दोस्तों, इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले कि 2021 का पाठ्यक्रम को पूरा देखना है। दोस्तों, चलिए पहले आपको 2021 का जो मैथ का पाठ्यक्रम है उसको पहले दिखा देते हैं। उसके बाद आपको रणनीति बताएंगे कि आपका इस साल का रणनीति क्या होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए संशोधित पाठ्यक्रम 2021 का देखते हैं। इसमें पहला इकाई आपका है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जो इस साल आएगा उसमें से 5 नंबर का आएगा। बीजगणित जो है उसी से 18 नंबर का आएगा। निर्देशांक ज्यामिति जो है 5 नंबर का पूछा जाएगा। ज्यामिति जो है 12 नंबर का पूछा जाएगा। त्रिकोणमिति से 10 नंबर का आएगा। मेंसुरेशन से 10 नंबर का। सांख्यिकी से 10 नंबर का। टोटल 70 नंबर के मार्क आएंगे। दोस्तों, 70 नंबर में से 23 नंबर लाना आपको अनिवार्य है। चलिए दोस्तों पूरा सिलेबस देख लेते हैं किसमें से क्या पढ़ना है हमें। तो इसमें देखते हैं, इसमें आपका संख्या पद्धति है। तो संख्या पद्धति में पहले पढ़ना है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब कड़ी 2, कड़ी 3 और कड़ी 5। ये परिमेय है या अपरिमेय सिद्ध करने के लिए आता है। बीजगणित से पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण और एक चैप्टर पढ़ना है द्विघात समीकरण। इसमें से बहुपद को निकाल दिया गया है। ज्यामिति में से त्रिभुज पढ़ना है और रचना पढ़ना है। निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना है पूरा का पूरा। त्रिकोणमिति में से त्रिकोणमिति का परिचय, ऊंचाई दूरी से संबंधित प्रश्न पढ़ने हैं। और दोस्तों इसमें मेंसुरेशन जो है, इसमें मेंसुरेशन से वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें मेंसुरेशन में पढ़ना है आपको वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन। सांख्यिकी में माध्यक, माध्यिका, बहुलक ये सब पढ़ने हैं। दोस्तों ये तो आपका सिलेबस था। तो इस साल की जो 2021 की रणनीति क्या होनी चाहिए उसको हम देख लेते हैं। तो 2000 की जो रणनीति है दोस्तों आपकी होनी चाहिए कि सबसे पहले कोई भी इकाई आप उठाते हैं, जैसे संख्या पद्धति हम उठा लिए। तो संख्या पद्धति के सभी जितने भी फार्मूले उस चैप्टर में है सभी फार्मूले एक जगह लिखें। लिखने के बाद क्या करें कि उस चैप्टर से आप क्या करें कि कम से कम 10 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसको बुक से लगाएं। कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन यदि लगाते हैं तो एक दिन में ये समाप्त हो जाएगा। दूसरा चैप्टर उठाएं बीजगणित। बीजगणित को क्या करें कि 2 दिन टाइम दें। 2 दिन टाइम देने से मतलब है कि इसमें 2 चैप्टर पढ़ना है आपको। कौन कौन सा चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना है, द्विघात समीकरण पढ़ना है। एक दिन उठाएं 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण से कम 15 क्वेश्चन कीजिए जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। दोस्तों आप तो इतने साल भर से पढ़ ही रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम जब नज़दीक आ जाता है तो उस समय आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए कि सबसे पहले जो चैप्टर होता है उसका फार्मूला लिखें, उस पर जो बेस क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को लगाना चाहिए। ये नहीं है कि पूरा सवाल उठाएं पूरा एक्सरसाइज करने बैठ जाएं। ऐसा करेंगे तो आपका 6 का 2 साल भी करेंगे तो नहीं ख़त्म कर पाएंगे। तो ऐसा कीजिए कि आप एक चैप्टर का फार्मूला उठाइए, वहाँ से सभी फार्मूले के लिखिए, उस पर 10 से 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए बुक से। और फिर निर्देशांक ज्यामिति उठाइए, इसमें 4 या 5 फार्मूले हैं, उस पर कम से कम 15 क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस कीजिए। ज्यामिति उठाइए, ज्यामिति का जो क्या होता है कि परिमेय होता है उसको पढ़िए और उस पर कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जितना हो सके अधिक से अधिक कीजिए। और त्रिकोणमिति उठाइए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हर साल एग्जाम में बहुत ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं त्रिकोणमिति से। त्रिकोणमिति में क्या करना है कि सभी फार्मूले को पहले एक जगह लिखिए और लिखने के बाद सभी फार्मूले को लिखने के बाद उस पर सभी फार्मूले पर आप एक्सरसाइज और इसमें सिद्ध करने वाले क्वेश्चन सबसे अधिक आते हैं तो आप सिद्ध करने वाला क्वेश्चन सबसे अधिक प्रैक्टिस कीजिए। मेंसुरेशन पे चलिए, मेंसुरेशन से भी 10 नंबर का क्वेश्चन आपका आएगा। इसमें मेंसुरेशन का सभी फार्मूले को भी लिखिए, इस पे 10 से 15 सभी बुक से पढ़ना है। पहला नंबर जो आपका बुक है जो कॉलेज में चलता है उसको पहले पढ़िए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसके बाद सांख्यिकी को
सांख्यिकी, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों यदि आप बुक से इतना पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आप क्या कीजिए कि क्वेश्चन बैंक उठाइए, मैथ का क्वेश्चन बैंक, ये ख़त्म करने के बाद क्वेश्चन बैंक उठाइए, क्वेश्चन बैंक से प्रत्येक चैप्टर को फिर स्टार्ट कीजिए। इसमें क्या कीजिए, मेन चैप्टर पढ़िए। क्या करना है, जैसे बीजगणित हो गया, निर्देशांक ज्यामिति हो गया, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, मेंसुरेशन, सांख्यिकी, ये जो चैप्टर मेन जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं उसको क्या कि हर चैप्टर से फिर स्टार्ट किया, हर चैप्टर से 10 से 15 क्वेश्चन लगाइए। एक एक दिन में करते हैं तो 7 दूना के 14 मतलब कि एक महीने में आप एक ही फार्मूले को कम से कम 15 बार रिवीजन कर सकते हैं, 15 बार रिवीजन कर सकते हैं। यदि इतना कर लेते हैं तो जैसे आपका एग्ज़ाम, बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाना है, उससे कम से कम 10 से 15 दिन पहले, 10 से 15 दिन पहले क्या कीजिए कि कम से कम आप 5 साल का, दोस्तों आप क्या कीजिए कि यहाँ से 5 साल, 5 वर्ष पूर्व जो एग्ज़ाम हुए, जैसे 2020 में जो मैथ के पेपर हुए हैं, 2019 में जो हुए हैं, 2018 में, 2017 में और 2016 में, ये जितने भी मैथ के पेपर हुए हैं उसको प्रत्येक पेपर को एक दिन बैठ के सभी पेपर को सॉल्व कीजिए। यदि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके एग्ज़ाम में जाते हैं तो आपको 70 यानी 70 नंबर का पेपर हो रहा है, जहाँ पर 70 नंबर का पेपर हो रहा है वहाँ 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। यदि 100% का मार्क हो रहा है तो वहाँ पे 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। एक स्ट्रेटेजी के साथ यदि आप तैयारी करते हैं तो मैथ में मेरी 100% गारंटी है कि आप उसमें फुल मार्क ला सकते हैं। और इसमें यदि आप सही करके आते हैं तो आपका एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं काटता है। दोस्तों आप इस तरह यदि स्ट्रेटेजी के साथ यदि अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, अभी से लग जाते हैं तैयारी करने में, तो आप इस साल के टॉपर भी हो सकते हैं। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।